जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम, श्री सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम, मेरे सरकार कनक बिहारी सरकार के चरणों में प्रणाम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। बंधुओं, श्री सुंदरकांड पाठ के द्वारा सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज की कृपा का आनंद हम सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं। आज के प्रसंग में आइए आनंद में और उसके रस में गोते लगाते हुए तरु पल्लवो तरु पल्लवो महु रहा लुकाए, करई विचार करमु का भय। तेहि अवसर रावनु तावा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुविधि कल से तहि समुझावा, सामदान भय भेद देखावा। कह रावण सुनो सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरे करमु पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तन दरि ओट कहते बैदेही, सो मेरे अवधपति परम स्नेही। सुनु दस मुख द्योत प्रकाशा, कबहु किन्हीं करई विकासा। अस मन समुझ कहति जान की, खल सुध नहीं रघुवीर बान की। खल सुध नहीं रघुवीर बान की। 60 सोने हरियाने मोही, 60 सोने हरियाने मोही। अधम नीलज लाज नहीं तोई, अधम नीलज लाज नहीं तोई। आप ही सोने खद्योत सम, राम ही भानु समान। परस बचन सोनी काढ़े असे, बोलायत किसे आन। बोलायते किसे आन। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बंधुओं, श्री हनुमान जी ने जब माता सीता को इस तरह दुखी देखा है तो फिर विचार करने लगे कि मैं अब क्या करूं। ये जो दुख है मेरी माता का मुझसे देखा नहीं जाता। तभी
श्री हनुमान जी तो वृक्षों के पत्तों की ओट में छिपे हुए हैं और मन ही मन विचार करते हैं कि हे भाई, अब मैं क्या करूं कि शीघ्र से शीघ्र हमारी माता का ये दुख दूर हो और प्रभु की कृपा हो। ये सोच ही रहे थे अपने मन में, तभी बहुत सी स्त्रियों को लेकर साथ में बड़ा ही सज धज करके राजा की पोशाक में और अत्यंत मनोहरम वेशभूषा में वहां पर रावण आया है और उस दुष्ट ने माता सीता को बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। अपनी वाणी, कठोर वाणी से माता जानकी को बीच बीच में धमकाता भी है। साम दाम दंड भेद दिखलाते हुए कहता है कि हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो। जिसमें मंदोदरी आदि सभी रानियों से कहते हुए वो बोला है कि हे सीते, मैं इन सभी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा और एक बार तू मेरा कहना मान ले, और यही मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। और हे सीते, परम स्नेही कौशलाधीश श्री राम चंद्र जी का स्मरण करके माँ जानकी जी ने तिनके की आड़ में पर्दा करके कहने लगी हैं कि हे दशमुख, हे दशानन, तू सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है क्या? माँ जानकी जी फिर कहती हैं कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर जी के बाणों की खबर नहीं है अभी। मेरे प्रभु की शक्ति का तुझे आभास नहीं है। तू नहीं जानता कि मेरे प्रभु के बाणों में कितना बल है और वो उन्हीं बाणों से तेरा सर्वनाश कर देंगे। रे पापी, तू मुझे वहां पर मेरी सहायता के लिए कोई भी वहां पर उपस्थित नहीं था, तभी मुझे अकेला देख करके तूने मुझे हरण कर लिया है। और हे अधम निर्लज्ज, तुझे लाज नहीं आती बोलते हुए, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझसे बना रहा है। मेरे जैसे असहाय पर इन बातों का प्रभाव डलवाना चाहता है। अपने को जुगनू के समान और प्रभु रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुन करके और सीता जी के कठोर वचनों को सुन करके रावण ने तलवार निकाल ली है और बड़े गुस्से में आ गया है। क्रोध के कारण उसका मुख लाल हो गया है और इस पर रावण फिर बोला है, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी समय है, मेरा कहना मान ले। और हे सुमुखी, ऐसा न हो कि तुझे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ जाए। रावण इस प्रकार माता सीता को बार बार डराता धमकाता है और ये सभी दृश्य श्री हनुमान जी महाराज पेड़ के पत्तों में छिपे हुए अपने इन नेत्रों से देख रहे हैं और मन ही मन इतना कष्ट हो रहा है उनके मन को कि उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है
परंतु जो मर्यादा है श्री हनुमान जी के, प्रभु ने मर्यादा में रखते हुए केवल इतना कहा है कि हे सेवक, माँ जानकी का केवल, अपनी माता का केवल पता लगाना है तुम्हें, उनका हाल हम तक पहुंचाना है। और इन बातों के पश्चात जानकी जी ने कहा कि हे दशग्रीव, प्रभु की भुजाओं में तू कितना बल है ये नहीं जानता, जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर हैं और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और बलवान हैं, विशाल हैं। ये तो वो भुजा ही मेरे कांड में पड़ेगी, या तेरी भयानक तलवार ही रहेगी। इस तलवार का मुझे भय बार बार मत दिखला। रेसठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। मां जानकी ने कहा, हे रावण, ये जो चंद्रहास तलवार बार बार मुझे दिखला रहा है, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले और दूर कर दे। चंद्रहास तलवार से माँ ने अनुरोध किया है। माता सीता ने कहा है कि हे खड्ग, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है। तेरी धारा टेढ़ी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले, कम कर दे। और इस निवेदन को वो खड्ग स्वीकार कर लेती है। और यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि ये जो रावण के हाथ में चंद्रहास खड्ग है, तलवार है, यह चंद्रहास तलवार, इस तलवार को लंका के राजा रावण ने किस प्रकार से प्राप्त किया था। यह शक्तिशाली अस्त्र रावण को कैसे मिला था। कथा आती है कि एक बार रावण अपने पुष्पक विमान पर बैठ करके कहीं घूमने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में उसे पुष्पक विमान को निकलने के लिए कैलाश पर्वत बीच रास्ते में आ गया और रावण का वो पुष्पक विमान आगे नहीं जा सका। इससे क्रोधित होकर के उस रावण ने अपने अहंकार में आकर के, अपने मद में चूर होकर के कैलाश पर्वत को ही उठा लिया है और दूसरी जगह ले जाने की चेष्टा करने लगा। इस कैलाश पर्वत को उठा करके दूसरी तरफ रख दूं और मैं अपना विमान यहाँ से आगे ले जा सकूं। जब इसका पता कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे भगवान भोलेनाथ को लगता है, तो भगवान भोलेनाथ की तपस्या में जब विघ्न हुआ तो उन्होंने जानकारी की, तो उन्हें पता लग गया कि ये हो न हो ये रावण की ही कारस्तानी है। तभी उन्होंने कैलाश पर्वत को धीरे से अपने पैरों से दबाया है भगवान भोलेनाथ ने कि अब इसे एक बार सबक सिखाना है हमें। इसे जो अहंकार है, अपने अहंकार, अपने बल का जो हर समय उपयोग किया करता है, इसलिए इसे एक बार सबक सिखाना आवश्यक है। तभी भगवान भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत को पैर से थोड़ा सा दबाया है और उस चोट से
कैलाश पर्वत नीचे आने लगा है, तभी रावण उसमें दबने लगा है। रावण को ये आभास हो गया कि भगवान भोलेनाथ मेरे ऊपर रुष्ट हो गए हैं, और अपने आप को कैलाश पर्वत से बाहर निकालने लगा। सारा शरीर बाहर आ गया है, परंतु उसकी जो आखिरी उंगली थी अंगुष्ठिका, वो उस कैलाश पर्वत में दब गई और वो चोटिल हो गई है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा है और इस कष्ट असहनीय पीड़ा को जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ है तो वो भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगा है। क्योंकि जब भी हमारे जीवन पर कष्ट आता है तभी हमारा अहंकार शून्य में चला जाता है। वैसे तो समाज में, परिवार में हर समय अपने घमंड, अपने अहंकार में, अपने बल के पौरुष को दिखाने के लिए, चाहे वो असहायों पर हो चाहे निर्बल पर हो, हम लगे रहते हैं। और जरा से भी भगवान भोलेनाथ ने आपके जीवन में थोड़ा सा कष्ट दिया है तो आपको वो सारा अहंकार विस्मित हो जाता है। आप भूल जाते हैं कि आप बहुत बड़े बलशाली हैं। आपके इस प्राणों में, आपके इस शरीर में कितना बल है, आपकी प्रार्थना में कितना बल है, परंतु वो धैर्य आप खो देते हैं। जैसे रावण जैसे बलशाली का थोड़ी सी चोट पहुंचने पर भी धैर्य खोया है और उसने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की है। और कहते हैं तभी उस रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, और गाया है। भगवान भोलेनाथ उस प्रार्थना को सुन करके मगन हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं। और ये खड्ग उस प्रसन्नता के कारण ही रावण को उन्होंने प्रदान की थी। चंद्रहास देते हुए रावण को कहा भी था उन्होंने, ये अस्त्र बहुत ही शक्तिशाली है। संत कहते हैं कि सुदर्शन चक्र के समान यह अस्त्र था और भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल के बाद इसी अस्त्र की शक्ति कार्य करती थी। इस अस्त्र के बारे में, चंद्रहास खड्ग के बारे में भगवान भोलेनाथ ने रावण से कहा है, ये अत्यंत शक्तिशाली है, परंतु ये तुम्हें ध्यान में रखना होगा, जब कभी भी इस अस्त्र का, इस खड्ग का प्रयोग किसी असहाय के ऊपर करोगे, जो शस्त्रों से हीन होगा, और उसके ऊपर अगर इसका प्रहार करने का प्रयत्न करोगे, उसी समय ये खड्ग, ये चंद्रहास वापस कैलाश पर्वत पर आ जाएगा। और ये सदैव आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की कृपा रावण ने प्राप्त की, और वही खड्ग, वही तलवार से मारने की बात आज माँ जानकी को करता है। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज भी उस शिव तांडव स्तोत्र का जो भी पाठ करता है उसके जीवन के संकट कट जाते हैं, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। आइए, आज भगवान भोलेनाथ का दिवस, सोमवार दिवस है। आइए भगवान भोलेनाथ को अपने मन में बसाते हुए
उनकी प्रार्थना में मन लगाएं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। तो बंधुओं, वही निवेदन, वही अनुरोध, श्री सिद्धबली हनुमान जी की कृपा सुंदरकांड के माध्यम से जो आप प्राप्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रेम बरसा रहे हैं, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और श्री हनुमान जी की जो भक्ति, जो प्रेम इस समय, इस माह में, इस लक्ष्मणपुरी नगरी में चल रहा है, मिल रहा है, उस पे सभी का हक है। तो इस प्रेम को बरसाते रहें और मेरे सद्गुरु की कृपा का आनंद लेते रहें। सिद्धबली हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होती रहे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।